Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about how we use Google Classroom for our online exam. ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं इस बार। आपने UT1 का एग्ज़ाम देखा था, आप हाफ ईयरली का भी एग्ज़ाम देख रहे हो। अब हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होने वाला है। UT1 का एग्ज़ाम आपने पहले से दिया हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो गूगल क्लासरूम को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे देखेंगे। ओके, और ये भी देखना है हम लोगों को कि पिछले एग्ज़ाम में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है, ये सब चीज़ें भी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चले कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स करने हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करना है। तो गूगल क्लासरूम हमको लिखना है और इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखिए हमारा चूँकि इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, हमको बस ओपन करना है। आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको ओपन कर लेना है। आपके पास इस तरह से एक गूगल क्लासरूम खुल करके आ जाएगा। आपका यहाँ पे नाम शो करता रहेगा। यहाँ पे जो भी आपका बना हुआ है वैसे आपका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम शो करेगा। कोशिश करिएगा कि आप अपनी आईडी में अपने नेम को यूज़ करिए ताकि टीचर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सके कि आप ही हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि गेमिंग जोन और अलग अलग तरह के नाम रख लेते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाती है कि टीचर फाइंड आउट नहीं कर पाता और उससे क्या होता है कि आपकी कॉपी मिस हो जाती है। तो दैट्स वाई कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसमें नेम ऐसे यूज़ करिए जो आपके खुद के हों, और तब जा कर के आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ सबसे नीचे आप देखोगे, यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, सॉरी राइट साइड कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिखेगा प्लस का बटन। आपको इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट क्लास है, ज्वाइन क्लास है। आप चूँकि एक स्टूडेंट हो तो आपको ज्वाइन करना होगा क्लास, तो आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करोगे। यहाँ देखिए क्लास कोड का एक ऑप्शन बन रहा है, तो आपको क्लास कोड पे जाना है। टीचर आपको जो क्लास कोड प्रोवाइड करेगा वो क्लास कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। चाहे तो उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए और चाहे तो यहाँ पे आकर के आप टाइप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही कोड आ जाएगा, ये ऊपर जो ज्वाइन का बटन बन रहा है ये हाईलाइट हो जाएगा और आप वहाँ से ज्वाइन कर पाओगे और आप डायरेक्ट उस क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। याद रखिएगा, एक क्लास में जब आप एक बार ज्वाइन हो जाते हो तो आपको बार बार क्लास कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक ही बार में अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से फिर अपना सारा काम कर सकते हो। ओके, तो आपको हर बार हर एग्ज़ाम में आपको क्लास कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ज्वाइन कर जाइए, उसके बाद फिर आपको नीड नहीं पड़ेगी क्लास कोड की। ठीक, तो आपका इतना काम था। आप जैसे इस पे जाते हो तो आपके पास ऐसे क्लासेस आ जाएंगी और आप जिस क्लास को चूज़ किए थे उसको ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी चीज़ें आएंगी, वो जैसे जो आपको आपके पास पेपर आएगा तो आपको क्लास वर्क में जाना है। ये देखिए बीच में आपके क्लास वर्क का बटन बन रहा है, आपको इस पे जाना है। यहाँ पे एग्ज़ाम्स के अपने लिस्ट बने होंगे, जो एग्ज़ाम अप्लाई होगा वो एग्ज़ाम यहाँ पे शो करेगा। आपको बस उसको देखना है और उसके बाद फिर आपको क्लिक कर देना है उस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे एक PDF है, ये पेपर का PDF है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप इसको यूज़ करोगे, आपके सामने देखिए ये PDF आ गया, ये पेपर आपके सामने आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये पेपर आपके सामने आ गया है, पेपर सामने है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करना कहाँ पे है, तो क्वेश्चंस देखिए आपको करने के लिए आप अच्छी कॉपी का यूज़ करिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्रे शेड लाइन वाली, जो ग्रे शेड की कॉपियाँ आती हैं थोड़ी सस्ती होती हैं, और उनका वो यूज़ करते हैं, उस पर से पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं और वो फिर बहुत अजीब सी आती हैं। उसका फ़ोटो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक ना, आपको वो मतलब काफ़ी फेडेड हो जाता है। तो वो जब फेडेड हो जाता है तो वो चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ग्रे शेड पेज है, ठीक ना। अब ये ग्रे शेड पेज है तो इसका ये जो आपने इसमें लिखा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा उभर के नहीं आता। प्लस आप अगर उसको अच्छे से उसका फ़ोटो नहीं खींचोगे तो क्या होगा कि आपने जो लिखा हुआ है वो आधे लेटर्स जो हैं वो दिखते हैं, आधे लेटर्स नहीं दिखते। इससे टीचर को प्रॉब्लम होती है, वो कॉपी चेक नहीं कर पाता अच्छे से। बल्कि आप जब इसके जगह पे अगर आप यूज़ करो किसी ऐसे रूल्ड पेज का जो दिखने में उजले हों
तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, ये पेजेस आपको दिख रहे होंगे, तो ये पेजेस जो हैं वो अच्छे हैं, वाइट पेज हैं, रूल्ड पेज हैं। तो इस पे अगर आप फ़ोटो खींचते हो, इसके अगर आप फ़ोटो खींचोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप देखो इसको, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दिखेगा कि ये बहुत क्लियर फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो इन फ़ोटोज़ पे आपको जो है वो ध्यान देना है ना। तो ऐसी फ़ोटोज़ जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशरी होती हैं। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत क्लियर कट आएंगी, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो अब ये देखते हैं कि जब आपने फ़ोटोज़ अपने अपने कॉपीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली, तो आपको अब क्या करना है। एक बार जैसे अगर आपका टाइम दिया गया है 2 घंटे का पेपर है, सपोज़ कर लेते हैं कि 10 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ है और आपको 10 से 12 का टाइम दिया गया है, तो आपको बिफोर 12 अपने जो एग्ज़ाम देने थे वो कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद फिर जो भी आपके पेजेस हैं आपको उसको ओपन कर लेना है। आपने ऐसे इसको रख लिया, सपोज़ कर लेते हैं कि आपने 5-6 पेजेस जो है वो लिखे हुए हैं अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए। आपने उसको एक बार में इस तरह से ओपन किया है और इसका एक फ़ोटो जो है वो इस तरह से करके खींच लेंगे। ओके, इस तरह से करके आपको फ़ोटो खींच लेनी है। जब आप इसकी फ़ोटोज़ खींच लोगे तो आप टीचर्स को बता सकोगे कि हाँ, ये चीज़ें जो है आप टीचर के व्हाट्सएप पे आपको भेजनी है बिफोर टाइम। अगर 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे के पहले पहले आपको ये भेज देना है टीचर को। एंड रिमेंबर कि जो पेजेस आपने लिखे हैं उन पेजेस के ऊपर आपको पेज नंबर भी लिखना है, अपना नाम भी लिखना है और क्लास भी लिखनी है। ठीक, तो अपना नाम लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, पेज नंबर पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। जब आप ये काम करोगे तो क्या होगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो एग्ज़ाम्स में आपने कितने पेजेस यूज़ किए, जो आपका टाइम लिमिट था उस टाइम लिमिट तक में आपने कितने पेजेस यूज किए हैं, उसकी फ़ोटो आपने खींच करके अपने टीचर को भेज दी है। तो टीचर जो है वो उसको देख लेगा। अब आपके पास पूरा टाइम मिल जाएगा इस पेपर का PDF बनाने के लिए। जब आपने इतना भेज दिया, अब आपको क्या करना है कि जो PDF है उस PDF का यूज़ करना है। ठीक ना, PDF बनाना है आपको, अपने पेजेस को सिंगल सिंगल पेज करके एकदम अच्छे रोशनी में, चाहे बाहर आकर के फ़ोटो खींच लीजिएगा या तो फिर अच्छी लाइट के साथ उसका फ़ोटो खींचिएगा ताकि वो एकदम क्लियर कट इमेज आए। ध्यान दीजिएगा, वाइट पेपर पे ही आपको लिखना है ताकि बहुत अच्छे से लेटर आपके समझ में आए कि क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे दोबारा जाना है और यहाँ पे आपको एडोब स्कैन जो है, यहाँ पे आपको एडोब स्कैन जो है वो यूज़ करना है। तो आप जब इसका यूज़ करोगे तो देखिए, ये हमने सर्च कर लिया एडोब स्कैन, ये दिख रहा है। ये PDF बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास PDF के दूसरे सॉफ्टवेयर हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडोब स्कैन से ही आपको इसको यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एडोब स्कैन से इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ओपन कर लो, ठीक है, इसको ओपन करोगे तो एडोब स्कैन इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको जो फ़ोटोज़ क्लिक करनी है वो फ़ोटोज़ देखिए, अब जैसे आपने यहाँ से इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपको इसकी फ़ोटो खींचनी है तो आपने बस ये इस तरह से स्कैन किया, स्कैन करके आप इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। ये आपने क्लिक किया, फर्स्ट फ़ोटो, ये आपकी सेकंड फ़ोटो, ये आपकी थर्ड क्लिक, ये आपकी फोर्थ क्लिक हो जाएगी। इस तरह से आपके जितने भी 6-7 क्लिक होंगे उनको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जब आप यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर में 4 दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पेजेस जो हैं वो इस तरह से सामने बन करके आने लगेंगे कि ये आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो खींची गई हैं और ये हैं। इसमें देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन हमको रोटेट पे जाना है। ये देखिए नीचे रोटेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। जब आप रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका पेज कैसा दिख रहा है, ये उल्टा है, ये इस तरह से सीधा कर लीजिए। उसके बाद फिर वापस से यहाँ घूम जाइए, सेकंड पेज, इसको भी आप इस तरह से करके सीधा कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको भी आप इस तरह से करके सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से करते हुए आप अपनी फ़ोटोज़ को सीधा कर लें। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये लास्ट वाली फ़ोटो जो है वो उतनी अच्छी नहीं आई है, काफ़ी ये ब्लर हो गई है, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए रोटेट के बगल में कलर वाला ऑप्शन है, इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा।
ये जो अप्लाई टू ऑल पेज दिख रहा है इसको ओपन कर दीजिएगा, और ये जो सबसे पहला वाला है ना ओरिजिनल कलर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो फ़ोटो आपने जैसी खींची है एकदम उसी ओरिजिनल शेड में आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत लोग ऑटो कलर कर देते हैं, ग्रे स्केल कर देते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स जो हैं वो अपने से वहाँ से रिमूव हो जाते हैं ताकि वो साफ़ दिखे। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि अगर आपका लिखा हुआ लेटर जो है वो भी अगर डार्क नहीं है तो वो भी इरेज हो जाता है, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो फिर से बढ़ जाएगी। आप देखो इसको एक एक बार इस तरह से करके मूव करा के देख लेना कि आपकी चीज़ें जो आपने बनाई है वो सब सही बन रही हैं कि नहीं। ये सब देखिए लोडिंग ले रहा है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन ये काम आपको ईजिली कर लेना है। अब चूँकि आपने पहली बार फ़ोटो खींच करके विद इन टाइम अपने टीचर को आपने भेज ही दिया है बाय द व्हाट्सएप, तो दिक्कत आपकी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है ना। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स में आपको पीडीएफ को गूगल क्लासरूम में भेजना ही है। आपके लिए पोर्टल में खोल के रखूँगा और भी टाइम के लिए, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको उसी समय पे भेजने की कोशिश करनी है। तो ये देखिए आपके पेजेस जो हैं वो ये स्कैन होकर के सामने आ गए और देखने में ठीक दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब देखिए ऊपर कॉर्नर में ब्लू कलर से लेटर दिख रहा है सेव पीडीएफ का, सेव पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। अब ये सेव पीडीएफ पे जब हम लोग क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद फिर क्या करना है, थोड़ा सा देखिए ये टाइम यहाँ पे लेगा। ओके, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो शेयर का ऑप्शन बन रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे सबसे यहाँ पे देखिए शेयर और कॉपी दिख रही है, इस पर क्लिक कर देना है। जब शेयर और कॉपी पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद ये एक लोडिंग लेगा और आपको इस तरह से अपने सॉफ्टवेयर्स दिखाएगा कि कहाँ आपको शेयर करना है। तो आपको गूगल क्लासरूम दिख रहा है, ये देखिए व्हाट्सएप के बगल में गूगल क्लासरूम लगा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, इस पर क्लिक कर देना है। आप जिस क्लास को चूज़ किए थे आप उस क्लास में होगे, नहीं होगे तो आप इस पर क्लिक कर देना 6 पे, और आप इस तरह से दूसरी क्लास में भी मूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 6 वाले में ही आपको जाना था तो आपको 6 पे ही क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पे जो है आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब अटैच टू असाइनमेंट, यहाँ पे असाइनमेंट जो है उस पर आपको दिखा देना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है UT1 साइंस पेपर एग्ज़ाम्स, किस पे आपको देना है, तो सपोज़ कर लेते हैं साइंस पे देना है, तो हम साइंस वाले पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो देखिए इस जगह पे जब आप आ जाते हो आपको ये योर वर्क वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको ऊपर की ओर खींच देना है। ठीक है, तो ये जो योर वर्क ये नीचे था, आपको इसको क्या कर देना है, इसको ऐसे ऊपर खींच देना है। इसको ऊपर खींचने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे ऐड अटैचमेंट। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना, टेक फ़ोटो दे रहा है, रिकॉर्ड दे रहा है, फ़ाइल दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ाइल जो है वो यूज़ करनी है, तो आपको फ़ाइल पे क्लिक कर लेनी है। फ़ाइल पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अब आपकी फ़ाइल जिस जगह पे है आप ये रिसेंट वाले ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल्स के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल जिस जगह पे रखी हो आप उस जगह पे जा सकते हो, चाहे SD कार्ड में रखा हो चाहे डाउनलोड में रखा हो। ठीक, आप उस पर जा सकते हो। तो जब आप उस पर चले जाओगे आपको वो फ़ाइल मिल जाएगी, और जैसे ही आपको वो मिलती है आप उसको क्लिक करके और उसके बाद फिर आप उसको सेंड कर सकते हो। तो जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि हमने ये ले लिया और इसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एडोब स्कैन जो है वो हमारा जो है यहाँ स्कैन जो है आ गया है, क्लास 9th UT1। ठीक है, अब आपने अटैच कर लिया है, तो इसके बाद आपको हैंड इन करना है। तो आप हैंड इन करके यहाँ से ये हैंड इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक ना, तो इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो हैंड इन हो जाएगी और इस तरह से आपके सामने आएगा। देखिए नीचे वर्क सबमिटेड लिख दिया था, हैंडेड इन डन लेट दे रहा है। ठीक, तो ये वाली चीज़ जो है वो आपकी हो गई। तो आपकी ओर से ये सारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको ध्यान देना था कि पेजेस जो हैं वो किस तरह से रखने हैं, उसका रोटेशन कैसा रखना है, उसको ओरिजिनल कलर पे रखना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको, और उसके बाद ही आपकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ बेटर होंगी। ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। आपका पेपर अच्छा हो उसके लिए ऑल द बेस्ट।